नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी ने एक बार फिर से माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माननीय जी जो हैं वो बसपा के संस्थापक थे। DS4 बाम से बनाई, बहुजनों के लिए संघर्ष किया और उन्हें बहुजन नायक भी कहा जाता है। दोस्तों, आज एक अलग वाकया सामने आया। संसद में बीजेपी के सांसद ने मान्यवर जी को भारत रत्न देने की जब बात कही, मांग उठाई, तो मायावती जी ने भड़क कर कहा कि दलितों को गुमराह करना बंद करो। सोचिए दोस्तों, जो पार्टी सत्ता में है उसका ही सांसद मान्यवर जी को कह रहा है कि भारत रत्न दे दो, लेकिन शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग अभी चुप हैं, इस पर जुबान नहीं खोल रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी तक को भारत रत्न से नवाज दिया, लेकिन मान्यवर जी को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया है मोदी शाह ने। और इसी को लेकर दोस्तों मायावती जी ने एक ट्वीट किया है। देखिए, यूपी बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बसपा के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद कर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये दलित सांसद हैं कौन? तो ये जो सांसद हैं इनका नाम है अरुण कुमार सागर। अरुण कुमार सागर ने दोस्तों बसपा के संस्थापक दिवंगत कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग लोकसभा में उठाई थी। इस पर अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि दलितों को गुमराह करना बंद करो, इस तरह से चलने वाला नहीं है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से रेवड़ियों के तरह भारत रत्न बांटा गया। उन लोगों को भारत रत्न दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन मान्यवर जी को अभी तक भारत रत्न की उपाधि से नवाजा नहीं गया। इसीलिए दोस्तों मायावती जी इस समय भड़की हुई हैं और बजट में जिस तरीके से राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर भी मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों क्या कहा है मायावती जी ने। दोस्तों, मायावती जी ने बजट को लेकर भी ट्वीट किया है। जिस तरीके से राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, उसको लेकर भी आवाज़ बुलंद की है। देखिए क्या कहा है। एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश और आम जन से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात, असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश और विरोध स्वाभाविक है। हालांकि केंद्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है। बीएसपी ने भी यूपी में इसे झेला है। दोस्तों, जो बजट है उसका ज़बरदस्त तरीके से जो बीजेपी, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर बजट का विरोध हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, तमिलनाडु उठा लीजिए, झारखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ख़ास तौर से बजट का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बजट में दोस्तों वो प्रावधान नहीं किए गए राज्यों के लिए जो होने चाहिए थे। कहा जा रहा है कि सौतेला व्यवहार हुआ है, भेदभाव हुआ है। देखा गया कि यूपी में योगी सरकार है तो वहाँ ठीक ठाक बजट मिला, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ ठीक ठाक बजट दिया गया, लेकिन जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकारें हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और मायावती जी ने उदाहरण भी दिया कि जब हमारी सरकार थी, बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने इसे झेला है। दोस्तों, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब जब केंद्र में सरकारें हुआ करती थीं, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, मायावती जी ने इसे झेला है। 2007 से 2012 तक जब वो सीएम रही होंगी,
तो दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। और जब 2002 में जब वो मुख्यमंत्री रही थी, तब सोचिए एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी सरकार दिल्ली में थी। और तब जब बजट का एलोकेशन होता था तब भी सौतेला व्यवहार होता था। ये सौतेला व्यवहार कोई नया नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। आगे लिखा है, केंद्रीय बजट से दुखी पीड़ित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है, जबकि यूपी जैसी विशाल आबादी वाले गरीब और पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित है। केंद्र द्वारा देश और जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ केंद्र को सलाह भी दी जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जब जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जब नीति आयोग की बैठक होगी तो वो उसमें भाग नहीं लेंगे। और मायावती जी ने ये भी कहा कि भाई जो यूपी है, सबसे विशाल राज्य है, इसकी भी बजट में अनदेखी की गई है, क्योंकि यहाँ पर गरीब पिछड़े लोग बहुत ज़्यादा हैं और उन पर ध्यान सरकार ने नहीं दिया है। तो दोस्तों मायावती जी जिस तरीके से आजकल ट्वीट कर रही हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो राहत महसूस कर रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, नीट की पुरानी व्यवस्था बहाल करने को लेकर मायावती जी ने ट्वीट किया था। और नीट की पुरानी व्यवस्था को लेकर तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, फिर समझिए गैर बीजेपी शासित राज्य मतलब जहां जहां बीजेपी, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उसे कहते हैं गैर बीजेपी शासित राज्य। तो विपक्ष की जहां सरकारें हैं वो लोग चाहते हैं कि भाई जो नीट परीक्षा की पुरानी व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं इस बार बहुत ज़्यादा हुई हैं दोस्तों, आपको पता ही है। और इस बार मायावती जी ने बजट को लेकर भी जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके साथ सुर में सुर मिलाया है। तो दो अहम मौकों पर मायावती जी ने विपक्ष का साथ दिया है, यानी इंडिया गठबंधन भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब एक चर्चा भी इस समय शुरू हो चुकी है, क्या मायावती जी आने वाले दिनों में गठबंधन कर सकती हैं, कांग्रेस से कर सकती हैं, समाजवादी पार्टी से कर सकती हैं? इस ट्वीट के दोस्तों बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मायावती जी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आमतौर पर मायावती जी विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर नहीं मिलाती हैं, लेकिन दो मौकों पर देखा गया कि वो विपक्षी राज्य सरकारों के साथ हैं। अब विपक्षी राज्य सरकारों ने नीट आयोग की बैठक में नहीं जाने का फैसला लिया तो मायावती जी ने उसे भी जायज़ ठहराया। और जिस तरीके से भेदभाव पक्षपात हुआ बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ, उसको भी लेकर मायावती जी चिंतित हैं और कह रही भैया हमने भी उत्तर प्रदेश में इसको झेला है और जो केंद्र सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है, ये जनहित में नहीं है। सरकार को, केंद्र को ऐसा काम करना चाहिए जो देश और जनहित को सर्वोपरि रखे। तो यहाँ पर दोस्तों मायावती जी तीखी आलोचना भी कर रही हैं, सलाह भी दे रही हैं, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम लोगों को भी साधते हुए आगे बढ़ रही हैं और आईना भी दिखा दिया है। बीजेपी सांसद जो खुद को दलितों का मसीहा साबित करने वाले थे, खुद को कांशीराम जी के भक्त बताने वाले थे, उनको लताड़ लगाई, कहा खबरदार दलितों को गुमराह किया तो। क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने मानवर जी के लिए कई बार भारत रत्न देने की मांग उठा चुकी हैं, लेकिन अभी तक मानवर जी को भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाजा गया है। बड़ा सवाल, क्या लाल कृष्ण आडवाणी से कमतर थे मानवर जी? दोस्तों मानवर जी का कोई सानी है क्या इस देश में? जिस तरीके से उन्होंने एक दबे कुचले शोषित वंचित समाज का नेतृत्व किया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, राजनीतिक सत्ता दी,
राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दी, उनका मनोबल बढ़ाया। ये काम क्या इतना आसान था? क्या इस काम के लिए मान्यवर जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था? मैं तो कहूंगा कि मान्यवर जी को भारत रत्न मिले तो भारत रत्न सम्मान का भी मान बढ़ जाएगा। दोस्तों, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें सम्मान देने से उस शख्सियत का सम्मान नहीं, उस सम्मान का सम्मान बढ़ जाता है। तो अब देर नहीं करनी चाहिए। बीजेपी वैसे भी फजीहत किरकिरी अपनी बहुत बार करा चुकी है। मान्यवर जी को अतिशीघ्र भारत रत्न से नवाज देना चाहिए। इसी में सत्ताधारी पार्टी की भलाई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को आईना दिखाया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मान्यवर जी को दोस्तों भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिला अभी तक, कौन गलत है, कौन है जिम्मेदार? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।